अगर ये लोग 1 सेकंड भी लेट होते तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो कुछ हुआ यूं, सुबह हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की और हम लोग जा रहे थे पुणे। पहली बार ट्रेन में। यहाँ पे हमारे विशाल भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे, तो बाइक में हम 3 लोग गए थे। यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। कोच नंबर था वो था B2 B3। अंधेरा इतना था कि सुबह भी हुई नहीं थी। तो पहली बार हम जाने वाले थे 3rd AC ट्रेन में, वो भी राजकोट से पुणे। अब जर्नी तो स्टार्ट हो रही थी, बट दिक्कत क्या हो गई कि मेरी और निराली की टिकट अलग अलग थी और यहाँ से ट्रेन अपनी जर्नी शुरू करती है और धीरे धीरे स्टार्ट होती। तो प्रॉब्लम यही था, बार बार कोच चेंज करना, अगर उसकी सीट पे कोई आता है तो वापस चेंज करना, लाइक मेरी सीट पे मैं वापस आता हूँ सोने के लिए। तो ये चक्कर चलता रहा क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे, तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, बट हमने ट्राई किया कि चलो सो जाते हैं। यहाँ पे फाइनली निराली ऊपर सो जाती है, जो उसकी सीट नहीं है, और जो अभी मैं नीचे सो रहा हूँ वो निराली की सीट है। यहाँ पे फिर होती है सुबह। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लीन है, बाथरूम वगैरह भी सब कुछ अच्छा है, वेस्टर्न भी है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो इंडियन वाला है, और हाँ अंदर एक हैंड वॉश भी है। जब से मैं छोटा था तब से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि ये जो 2 कोच है उसके बीच में ये जो पार्टीशन है वो हिलते रहता है, तो वहाँ से थोड़ा डर लगता है कि नहीं यार यहाँ से कहीं निकल जाएगा ये। रास्ते में मंगवाया चाय और वड़ा पाव, टेस्ट में अच्छा था। उसके बाद हम ऐसे ही सफ़र का मज़ा ले रहे थे। जब मैं छोटा था वो विंडो से बाहर देखता था, बट ये तो AC वाली है, तो इसमें तो ऑफ कोर्स डोर के पास ही आना पड़ता था बार बार अगर कुछ भी देखना है तो। और एक हाँ, कंटिन्यू यहाँ पे AC रहती है तो थोड़ा तुम्हें सर्दी बुखार भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो ये वाला व्यू मैंने बहुत मिस किया। एक है चाइल्डहुड मेमोरी, जब हम लोग आसाम जाते थे तो 4 दिन और 3 नाइट होती थी। तो आसाम से एक ट्रेन रहती थी राजकोट की, और मैं अभी जो ट्रेन में बैठा हूँ शायद 8 साल हो गए होंगे उसके बाद में बैठा हूँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चार्जर हेडफोन लेके अपना जो कोच है वहाँ पे जा रहा हूँ निराली को छोड़ के, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था वहाँ पे और उसको भी सोना था। ग्रुप में जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो एक बात मुझे बहुत सही लगी, यहाँ पे टाइम टू टाइम लोग आते हैं, क्लीन करते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, बेडशीट वगैरह कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो मिल जाता है। ब्लैंकेट और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। ये 3rd AC की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप ही चार्ज करना और कुछ भी ये चार्जिंग पे मत लगाना, क्या बता फटाफट ना आ जाए कहीं। और ये देखो 72 71 है, तो यार 71 मिला होता ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता नीचे, बट फिर मैं यहाँ पे आ गया और फिर सो गया। ये तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना ब्लैंकेट लेके सो जाता हूँ। ट्राई तो बहुत की हमने, बट हमारे यहाँ पे बोलते कटक बटक, ऐसी नींद आई है। और ये देखो यहाँ पे सस्ता बिस्लेरी का बंसूरी बना दिया है। फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पे व्यूज़ वगैरह देखने के लिए। Bring me into golden sunlight. तो यहाँ पे नींद वगैरह नहीं आ रही है और शायद आनंद आ गया है। और उसके बाद फिर वडोदरा, और ट्रेन कहीं बीच में आई थिंक इंजन वगैरह कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। और हाँ, ये पूरा मतलब मॉनसून टाइप ही था, जैसे कैमरा घुमाया और ये देखो आलस खा रही है। तो मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था कि ट्रेन में फूड कैसे ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विगी से मंगाए डोमिनोज में। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग डिलीवर कर जाते हैं, तो कोच नंबर रहता है उसमें। तो मज़ा आ गया बहुत टाइम के बाद, अच्छा था, वरना तो इन लोगों ने पूरा टेस्ट ही बिगाड़ दिया है। वापस हम लोग बाहर निकल जाते हैं और व्यूज़ का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा हाथ बाहर निकाल रहा था, तो वहाँ पे एक बंदे ने बोला कि नहीं भाई अंदर ले ले, हाथ बात तेरा वो हो जाएगा। बाकी दरअसल में तो बहुत दूर था, तो जो बिजली के खंभे है ना वो थोड़े मतलब ध्यान रखना पड़ता है, साइड में होता है। बाकी यहाँ पे ये एक एक्सप्रेस है, तो इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, 100 के ऊपर चलती है ये। और कुछ कुछ स्टेशन में तो रुकती भी नहीं है, जो बढ़ते होते हैं ना वहीं पे रुकती है। और ये मतलब वो मुंबई वाला रूट भी नहीं है। तो आज पूरे 15-20 साल के बाद इस ट्रेन का व्यू मैं देख रहा हूँ। यहाँ से हमें गाली दे रहे होंगे, बट क्योंकि ये लोग भी सोच रहे थे कि रास्ता कब खुले। तो यहाँ पे हम आ गए करजत, उसके बाद आएगा लोनावाला। और यहाँ पे हमने टिफ़िन मंगवाया है चेक करने के लिए कि कैसा आता है। कुछ 1:30 में ही हो गया था, शूट करना तो भूल गया, बट ठीक ही था। तो देखो मैं ये बोल रहा था, यहाँ से हिल रहा है ना ये पूरा, तो इसका ही डर लगता है कि कब जाके वो नीचे चला जाए या वहाँ से वो जो डब्बा है वो निकल जाए। और यहाँ पे डस्टबिन है,
कचरा वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ से सेम टिपिकल तुम्हें महाराष्ट्र का व्यू देखने को मिलेगा, एकदम ग्रीनरी, जो एकदम मज़ा आता है। ऑलरेडी ट्रेन इतनी ठंडी थी ना, क्योंकि एसी है, वो भी एकदम 24 आवर्स चालू ही रहता है। ये रूट में तो तुम शायद स्लीपर में भी आओगे ना, तो भी तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मी वगैरह नहीं रहती ना यहाँ पे। अब ये सेम व्यू तुम्हें पूरा ही पुणे में देखने को मिलेगा एंड तक। लोनावाला है, माथेरन, जितने भी ये फोर्ट है, पहाड़ है, तो मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नदियाँ वगैरह भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे बैठ गई है। तो ये व्यू मेरा फेवरेट है यार। जब ट्रेन टर्न लेती है ना, ये एकदम लंबी दिखती है, उसमें भी हम पीछे हैं तो पूरी ट्रेन दिखेगी। तो जितना कर्व ज़्यादा रहता है उतना दिखता है। तो आई थिंक ये करजत या फिर लोनावाला आ गया था। बस कुछ सेकंड का फ़र्क था और यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था, बट बच गए, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही थी और ये लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे। तो देखो यार, ऐसा रिस्क मत लो। यहाँ पे कुछ टाइम हुआ है 7:12, तो 7:30 बजने वाले थे। और देखो यहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो यार देखो, ये अच्छी बात नहीं, यहाँ पे डस्टबिन वगैरह भी है, फिर भी मेरे सामने किसी ने विंडो से ये कचरा फेंका है। और ये इलेक्ट्रिक है बाय द वे। डीजल की तो अलग ही बात है, क्योंकि उसमें जो नॉइस आता है ना, वो एक अलग ही है इंजन का। बाकी ट्रेन तो है ही फेवरेट, मज़ा आता है। और हाँ, इस बार बस से ज़्यादा बहुत मज़ा आया इसमें, क्योंकि इतनी थकावट नहीं हुई। यहाँ पे तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर पानी का डस्टबिन है, सो सकते हो, ब्लैंकेट। और ज़्यादा तो मैं इसमें कुछ व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया। और ये जो हमने ऐप से किया था वो था इक्सिगो ट्रेन, बहुत मस्त है। वेट लिस्ट में था नाम, बट फिर भी हमारी बारी आ गई थी तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए पूना।